भारतीय जन जागृति पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने घोषणा पत्र को किया जारी, किए कई लुभावने वादे। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जन जागृति पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया है। कहा, बेरोजगारी महंगाई खत्म करेंगे, हर घर में सरकारी नौकरी देने का किया वादा। आपको बता दें, आज रविवार को जन जागृति पार्टी के पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष स्वामी राधेश्याम जी महाराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि भाजपा सरकार में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और ब्राह्मणों का शोषण हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए दलितों का पैर भी धो लेते हैं और दलितों के यहाँ भोजन भी कर लेते हैं, लेकिन दलितों को कैबिनेट में जगह नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि जो स्वार्थ की राजनीति तैयार करके और स्वार्थ की राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, वही बीजेपी के साथ हैं, बाकी लोग तो हमारे साथ हैं। आपको बता दें, भारतीय जन जागृति पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कुल 14 पॉइंट्स में कई लुभावने वादे किए हैं। उसमें उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार यूपी में बनती है तो हमने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा कि हमारी सरकार यूपी में बनती है तो सरकारी कर्मचारियों का पेंशन पुनः देंगे, पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने का भी किया वादा, कैलाश मानसरोवर और हज यात्रा पर 80% सब्सिडी देने का किया वादा, सफाई कर्मचारियों के आकस्मिक निधन पर 50 लाख रुपए और एक नौकरी देने का भी किया वादा। आपको बता दें, किसान आंदोलन में मृतक किसानों के परिवार को 5,000 रुपये प्रति महीना अनुदान और नौकरी देने का भी किया गया वादा। आपको बता दें कि भारतीय जन जागृति पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जारी करते हुए आगे कहा कि बेरोजगार को नौकरी या 5,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने का किया वादा, विधवा, वृद्ध व दिव्यांगों को लगभग 3,000 रुपये पेंशन देने का भी किया वादा, किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर भी किए कई लुभावने वादे। घोषणा पत्र में लिखा कि किसानों के खेतों में खड़े बिजली के खंभों का किराया भी दिया जाएगा, कृषकों के लिए फ्री खाद और आधे दाम पर बीज देने का भी किया वादा। वहीं आपको बता दें, 400 यूनिट फ्री बिजली और बकाया बिल माफ़ करने का भी किया वादा, किसान मजदूरों व टैक्सी ऑटो का लोन भी माफ़ करने का किया गया वादा, LPG गैस सिलेंडर 300 रुपये में और वहीं उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर फ्री में देने का भारतीय जन जागृति पार्टी ने किया वादा। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं के लिए भी भारतीय जन जागृति पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किए कई वादे। कहा, बेटियों के जन्म से लेकर शादी तक 1,500 रुपये प्रतिमाह और शादी के समय 50,000 रुपये देने का किया वादा। जी महाराज जी, भारतीय जन जागृति पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं इसका तो नाम निशान नहीं। आप किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो है एजेंडा? जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को आपको धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जन जागृति पार्टी ज़मीनी स्तर पे काम करने वाली पार्टी है और ये हम 3 प्रदेशों में अपना संपूर्ण चुनाव लड़ा रहे हैं सभी सीटों पे, और पूर्वांचल के 100 से ऊपर की लिस्ट मेरे पास आ गई है। अब एक एक करके आपको हम दे देंगे उसका। और इसमें भारतीय जन जागृति पार्टी को आने का यह मतलब है, आज मैं देख रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो विडंबना है वह ब्राह्मण समाज के ऊपर है। ब्राह्मण के लिए कहीं कोई शरण नहीं है और कहीं कोई ब्राह्मणों की न तो उनका सम्मान है न उनके लिए अच्छी सी व्यवस्था है। तो लोकतंत्र के इस पर्व में वो समस्त ब्राह्मण जो कल तक सो रहे थे, आज आप देखेंगे कि 100 से ज़्यादा की सूची मेरे पास आई है। आप उसको सब चेक कर लीजिए, समझ लीजिए। तो इस तरीके से हम मुस्लिम और दलित के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारा मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, निजीकरण का मैं सबसे बड़ा विरोधी हूँ। और ये जो भ्रष्टाचार है, हाथी के खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग। तो वास्तव में जो समरसता की एक बात है उसको हम लेकर के चल रहे हैं और इस पर हम बहुत ही जल्द घोषणा कर रहे हैं अपने पूरे 160 सीटों की पूर्वांचल से। महाराज जी, आपके साथ जो है ये संत समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज के, क्या ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी जो है क्या कार्ड खेल सकती है, इस पर क्या करें? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वह सिर्फ एक ही नीतियों पे काम करते हैं। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे जैसे भी हथियार लो। सत्ता के समय तो आप देख रहे हैं, कभी जाकर के दलित के यहाँ भोजन भी कर लेंगे और सत्ता के लिए तो दलित का पैर भी धो लेते हैं, लेकिन कैबिनेट में वो दलित को बैठाते भी नहीं हैं और वो ब्राह्मणों का भी सम्मान नहीं करते। 2 दर्जन से ज़्यादा ब्राह्मण जो है कि
अभी चले गए जो है महाराज जी कि क्या प्रमाण है कि सामान्य बिरादरी या ब्राह्मण अछूता है भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, देखिए, जो स्वार्थ की हमने कहा ना कि जो स्वार्थ की राजनीति तैयार करके और अपने स्वार्थ की रोटी सेकना चाहते हैं वही बीजेपी के साथ। बाकी जितने ब्राह्मण हैं पूरी सूची तो मेरे पास पड़ी है। बीजेपी में कौन ब्राह्मण आप बताइए? तो आगे क्या 22 के चुनाव में क्या तैयारी है? मैं संपूर्ण ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित समाज को लेकर के मैं उत्तर प्रदेश में सरकार का सपोर्ट कर रहा हूँ, सरकार बना रहा हूँ।